जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम ब्रह्मांड विज्ञान पर आप लोगों से संवाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान क्या है और अनंत ब्रह्मांडों में हमारा भी एक ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में भी 14 लोक हैं। 14 लोक में भी मध्य लोक है। ब्रह्मांडों का वर्णन, सृष्टि का वर्णन श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में भी आया है। लिंग पुराण में इसकी चर्चा हुई है और विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में भी विस्तार से इसका वर्णन आया है। मेरी बाल्यकाल से ही इच्छा रही है कि मैं ब्रह्मांड को जानूं, समझूं कि ब्रह्मांड क्या है, अंतरिक्ष क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, देवलोक क्या है, नक्षत्र क्या है, ग्रह क्या है, तारे क्या हैं। इन सब को जानने की इच्छा बाल्यकाल से रही है। मैं बाल्यकाल से छत के ऊपर रात को ग्रह, नक्षत्र, तारों को निहारता रहता था, चांद को देखता रहता था और मन में बहुत सी जिज्ञासा थी कि कैसे बना ये सब ब्रह्मांड। और धीरे धीरे एक समय आया जब हम बड़े हुए और सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी से जुड़े, उनके चरणों में दीक्षा प्राप्त की, आशीर्वाद प्राप्त किया और साधनाएं संपन्न की। और दिव्य क्षण तो तब आया जब सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज जी ने 1997 में 1 जनवरी को ब्रह्मांड भेदन दीक्षा प्रदान की। दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में राज्याभिषेक समारोह, एक दिव्य शिविर था जिसमें कई महान साधकों और शिष्यों ने वहाँ पर भाग लिया और दिव्य दीक्षाएं ग्रहण की। और सद्गुरुदेव ने कृपा करके सभी साधकों को ब्रह्मांड भेदन दीक्षा, राज्याभिषेक दीक्षा, क्रिया योग दीक्षा, काल दृश्य प्रयोग और भी कई उच्च कोटि की दीक्षाएं, शक्तिपात दीक्षाएं प्रदान की। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने भी उनके चरणों में यह दीक्षा प्राप्त की। और समय बीता, ब्रह्मांड भेदन दीक्षा का क्या रहस्य है वो मेरी समझ में बाद में आया। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है शास्त्रों के अनुसार। और फिर मैंने शास्त्रों का स्वाध्याय किया सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से और विभिन्न ब्रह्मांडों के बारे में शास्त्रों में, ग्रंथों में पढ़ा। और आज की जो साइंस है वो भी बहुत रिसर्च कर रही है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी बहुत रिसर्च की है। हमारे भारत की भी जो उच्च कोटि के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत रिसर्च की है कि कितनी गैलेक्सी हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं, क्लस्टर हैं, सुपर क्लस्टर हैं, कितने सूर्य हैं, कितने चंद्र हैं और कितने यूनिवर्स हैं। इस पर जो खोज जारी है आज के विज्ञान की। तो आज का विज्ञान अपनी जगह सही रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने, भगवान वेद व्यास जी ने और हमारे जो प्राचीनतम ऋषि हैं उन्होंने योग विद्या के द्वारा, योग साधना के द्वारा, समाधि के द्वारा सूक्ष्म ब्रह्मांड को, योग माया के ब्रह्मांड को देखा है। क्योंकि ब्रह्मांड के 2 पार्ट हैं। एक काल माया का ब्रह्मांड है जो हम इन आँखों से देखते हैं, दूरबीन से देखते हैं, टेलीस्कोप से देखते हैं।
माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सूक्ष्म और अति सूक्ष्म ब्रह्मांड भी है, जिसको योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। वह योग माया का ब्रह्मांड इस काल माया के ब्रह्मांड से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। सो इसीलिए योग माया के इस ब्रह्मांड में हमारे ऋषियों ने बहुत रिसर्च की है। कितने लोक हैं, लोकांतर हैं, ब्रह्मांड है, आकाशगंगाएं हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, तारे हैं। हमारे ऋषियों ने बहुत काम किया है। हमारा सनातन धर्म महान है। भगवान वेद व्यास जी महान है, जिन्होंने सब ग्रंथों की रचना की और हमें सहज करवाए वो ग्रंथ, वो दिव्य ज्ञान, जिसके माध्यम से हम अपने आंतरिक जगत को भी झांक सकते हैं, बाह्य जगत को भी, बाह्य ब्रह्मांड को भी जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है, रचना की है। और भगवान श्री शुकदेव जी महाराज जी ने भी इसको बड़े विस्तार से जो है राजा परीक्षित जी को सुनाया है, और राजा परीक्षित जी ने इस दिव्य ज्ञान को जो है आत्मसात किया था। सो इसीलिए भागवतम के जो 5वां स्कंद है उसमें इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। लिंग पुराण में भी इसका वर्णन है, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण में भी वर्णन है, अन्य भी कई पुराणों में आंशिक और विस्तार से इसका वर्णन है कि हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, इस विश्व की रचना कैसे हुई है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, अगले अंक में, और किस प्रकार से इस दिव्य ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं, और बीच में ये मध्य लोक है, ये भूमंडल है जिसे भूमंडल कहते हैं। भूमंडल में भी कई द्वीप हैं, उनमें भी फिर मुख्य 7 द्वीप हैं। उन 7 द्वीपों में भी जो सबसे छोटा द्वीप है हमारा, वो जम्बू द्वीप है। छोटा बोले तो योग की दृष्टि से, समाधि की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से छोटा है, लेकिन हमारी दृष्टि से जम्बू द्वीप भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और जम्बू द्वीप में भी फिर कई वर्ष हैं, उन वर्षों में भी फिर हमारा भारतवर्ष है। तो उसका विस्तार से हम अगले एपिसोड में वर्णन करेंगे, शास्त्र के द्वारा, भागवतम के द्वारा, और अन्य पुराणों का भी उसमें हम सहयोग लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भौतिक दृष्टि के विज्ञान से नहीं, बल्कि जो आध्यात्मिक दृष्टि है हमारे ऋषियों की, उस दृष्टि के विज्ञान के द्वारा हम ब्रह्मांड के विज्ञान को समझेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, लोकांतर क्या है, देव कौन होते हैं, और नीचे के लोकों में जो है वो कौन कौन से आत्माएं रहती हैं, और भूमंडल में जो है कितने द्वीप हैं, उन द्वीपों में कौन कौन से राजा रहते हैं, कौन कौन से देवता रहते हैं, और उन सब की हम चर्चा अगले अंक में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो सद्गुरुदेव, सद्गुरु भगवान निखिलेश्वरानंद जी, उनकी कृपा से, उनकी असीम कृपा से जो है हमें ब्रह्मांड वेदन दीक्षा प्राप्त हुई, और हमने ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की है। और हमारे ऋषियों ने तो सारे ब्रह्मांडों के रहस्य को समझा है, और वो सभी ऋषि सिद्धगण आज भी शंभाला सिद्धाश्रम में विराजमान हैं, बैठे हैं, और वहाँ पर ये वो नित्य नवी खोज भी करते रहते हैं और दिव्य साधनाएं भी करते रहते हैं। उन महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हुआ सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ। और आप लोग भी इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। कुछ एक क्लिप हम बनाएंगे जिसमें आपको जानकारी मिल सकेगी। योग माया का ब्रह्मांड सूक्ष्म ब्रह्मांड है, अभी विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा है। हमारे ऋषियों ने इसके बारे में शास्त्रों में चर्चा की है, लेकिन ये सूक्ष्म है। कलयुग में जो है ये ब्रह्मांड के क्षेत्र, लोक, द्वीप नज़र नहीं आते हैं,
अगर आते हैं तो जो दिव्य योगी हैं, दिव्य साधक हैं, वही अपने दिव्य दृष्टि से इन भूमंडल के जो द्वीप हैं, जो वर्ष हैं, जो क्षेत्र हैं, दिव्य क्षेत्र हैं, उनको देख सकते हैं। साधारण मनुष्य इसे नहीं देख सकता है। इसीलिए भौतिक ब्रह्मांड जो कि काल माया ब्रह्मांड है और जो आध्यात्मिक ब्रह्मांड है वो योग माया का ब्रह्मांड है। इसीलिए दोनों ब्रह्मांड का जो है अलग अलग स्वरूप और प्रारूप है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कनेक्ट भी है। तो इसलिए इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण।